हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईस्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों का यानी क्लास ट्वेल्थ वालों का, कक्षा 12 वालों का जो आज फिजिक्स का पेपर हुआ है भौतिक शास्त्र का, तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग अपने अपने आंसर जल्दी से मिला लीजिए, ठीक है ना। अपने अपने उत्तर आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है। तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो ऑर्स्टेड ने की है, तो ऑर्स्टेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में सही संबंध है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो फर्स्ट वाला है, आर बराबर 2F, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है सी नंबर 31H व 32He इन हीलियम परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो ये दोस्तों जो उदाहरण है ये आपका संभारिक का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है डी नंबर कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं तो निश्चल आयन होते हैं। इसके बाद ई नंबर है किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो ध्रुवण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आप लोगों का एफ नंबर क्वेश्चन है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो तार का पदार्थ इस पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्टार्ट होते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम लोग इनको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा होल की सांद्रता, ठीक है ना। होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, होल। इसके बाद बी नंबर है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता है, ठीक है ना, घटता है। इसके बाद आप लोगों का सी नंबर क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आप लोगों का डी नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है, तो विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विस्थापन, विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवदृश्यक के रूप में क्या हो जाएगा, अवदृश्यक के रूप में, अवदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोगों का एफ नंबर क्वेश्चन है संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं, कौन सा बैंड कहते हैं। तो चालन बैंड कहते हैं, चालन बैंड। ये आपके हो गए प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है फत लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो जी नहीं बढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, तो जी हाँ होता है, ये सत्य है। इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं, तो जी हाँ ये उदाहरण हैं, आपका सत्य हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद आपका ई नंबर है कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो हाँ होता है, यही सत्य है, ठीक है ना। ये हो गए आपके सत्य फत्य वाले क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद हम लोग पेपर में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक चौथा है आप लोगों का सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा आइंस्टाइन से, ठीक है ना, आइंस्टाइन। इसके बाद स्थिर वैद्युत बल, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा कूलाम से। इसके बाद प्रेरित धारा की दिशा, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा का हो जाएगा आप लोगों का लेंज से, ठीक है ना, लेंज, प्रेरित धारा की दिशा लेंज। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का मैक्सवेल से। और व्यतिकरण का दुरिष्ट प्रयोग यंग हो जाएगा, यंग। और द्रव की द्वैतीय प्रकृति डी ब्रॉगली,
ठीक है ना। ये हो गए आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन के आंसर। आप पेपर में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आप लोगों का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो अमीटर होता है, ठीक है ना, अमीटर। इसके बाद आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो 1 होता है। कितना होता है? 1। इसके बाद सी नंबर है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये होता है। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है 8 नंबर, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यज अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पी प्रकार का। पी प्रकार का, ठीक है ना, पी प्रकार का। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न है ई नंबर, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो कितना होता है? 1/ε0 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। तो इस वीडियो में आप लोगों को स्पेशली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताने वाला था, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए, एकदम करेक्ट आंसर बताया हूँ, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। फिजिक्स का कोई कठिन पेपर नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन थे, लेकिन वो तो पेपर में आते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं इस तरह से। यदि आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लेना।